उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को सचिवालय में पेयजल विभाग की समीक्षा की। इस दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए कि जल स्रोतों के पुनर्जीवन की दिशा में ठोस कार्य योजना बनाया जाए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की दिशा में कार्य किए जाए। इस वर्क कल्चर में लाना जरूरी है। जल संचय की दिशा में सबको मिलकर प्रयास करने होंगे, इसमें जन सहयोग भी जरूरी है। उन्होंने आगे कहा कि जन सहभागिता से होने वाले कार्यों के अच्छे परिणाम मिलते हैं। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए, जो भी विभाग वृक्षारोपण करवाता है उन वृक्षों के संरक्षण और संवर्धन की पूरी जिम्मेदारी भी संबंधित विभाग की ही होगी। उन्होंने ये भी कहा कि नलकूप और हैंडपंप जिस भी विभाग या संस्था द्वारा लगाए जा रहे हैं उनके मेंटेनेंस की जिम्मेदारी भी उन्हीं की होगी। बैठक में मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू, अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन, अपर सचिव नितिन भदौरिया, डॉक्टर मेहरबान सिंह बिस्ट, उदयराज और संबंधित अधिकारी भी उपस्थित रहे। इस समय में टैंकरों से आपूर्ति हो, पेयजल लाइनों के माध्यम से आपूर्ति हो, साथ में जो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो एक महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन है, उस जल जीवन मिशन का काम जल्दी से जल्दी पूरा हो। हर जगह पर जो है, जहाँ पर हमारे पाइपलाइनें लग गई है, टोटियाँ लग गई हैं, वहाँ पर पानी की सप्लाई नियमित रूप से हो, सुचारू रूप से हो, और साथ में जल्दी से जल्दी जो हमारा लक्ष्य है वो पूरा हो। 2023 तक हम इस लक्ष्य को पूरा करें। इसके लिए हमने सभी बैठक की है। हमारे कुछ कॉन्ट्रैक्टरों की भी कुछ प्रॉब्लम आई है, उसको भी लेकर भी हमने बात की है। जल्दी हम अपनी मंत्रिमंडल की समिति में उसको जो है उसको सॉर्ट आउट करेंगे। उत्तराखंड में गर्मी बढ़ने के साथ ही बिजली संकट गहरा गया है। आज राज्य में सबसे ज्यादा कटौती हो सकती है। बता दें कि यूपीसीएल को 15 मिलियन यूनिट की जरूरत थी, जिसमें से बहुमुश्किल 5 मिलियन यूनिट ही खरीदा जा सका है। बीते दिन मंगलवार को प्रदेश में बिजली को लेकर के हाहाकार शुरू हो गया था। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां 3 से 4 घंटे कटौती हुई, तो वहीं फाइनेंस और उद्योग को भी 4 से 5 घंटे तक की कटौती का सामना करना पड़ा। आज यह संकट और बढ़ने वाला है, क्योंकि कुल डिमांड फिर 44 मिलियन यूनिट के आसपास पहुंच चुकी है। वहीं सीएम धामी ने बिजली की कमी पर चिंता जाहिर की। सीएम धामी ने कहा कि अधिकारियों के साथ उन्होंने इस विषय पर चर्चा की है। इस समस्या के समाधान को लेकर के काम किया जा रहा है। नहीं, उसको लेकर हमने कल भी बात की है और हम लगातार उस पर चर्चा कर रहे हैं, और जो भी अच्छा रास्ता होगा, अच्छा रास्ता हम लोग करने के लिए हमारी लगातार समीक्षा जारी है कि जो प्रॉब्लम आ रही है, परेशानी आ रही है, उसके बारे में उसका समाधान निकाला जाए। ऐसा करके कल हमने जो हमारे ऊर्जा विभाग के अधिकारीगण हैं और उच्च अधिकारीगण हैं, सभी ने हमने चर्चा की। जल्दी हम उसका रास्ता निकालेंगे। उत्तराखंड में चटक धूप से मैदान से लेकर के पहाड़ तक भीषण गर्मी का प्रकोप बना है। पारे के शीर्ष पर पहुंचने से जनजीवन प्रभावित है। पहाड़ों में भी तपिश बरकरार है। मंगलवार अब तक का सबसे इस सीजन का गर्म दिन रहा है, जबकि अप्रैल में पारे ने पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त करते हुए नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया। बीते 13 वर्षों में यह अप्रैल सबसे गर्म बीत रहा है। ज्यादातर मैदानी इलाकों में पारा 40 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया। गर्मी से खंडों का पिघलना भी शुरू हो गया है। हिमखंडों के पिघलने की वैज्ञानिकों ने पहले ही संभावना जाहिर की थी। ऐसा ही कुछ चमोली जिले में देखने को मिला, जहां हिमखंड पिघलने की एक घटना सामने आई, जो कि कैमरे में कैद हो गई। हमारा प्रदेश जो है बहुत ही विभिन्न कठिन भौगोलिक परिस्थिति का प्रदेश है, और प्रत्येक वर्ष हमें किसी न किसी आपदा का, किसी न किसी प्रकार की जो चीज़ें होती हैं, ओलावृष्टि है, अतिवृष्टि है, या ग्लेशियर से संबंधित चीज़ें हैं, या भूस्खलन है, इन सभी का हमें सामना करना पड़ता है। उसको लेकर हम लगातार काम कर रहे हैं। पिछले वर्ष भी जब 17 और 18 अक्टूबर को जो आपदा आई थी, अतिवृष्टि हुई थी, उसकी हमें पहले से सूचना मिल गई थी। उसका ये लाभ हुआ कि पूरे प्रदेश के अंदर उस दिन हमारे यहाँ 1 लाख से भी अधिक पर्यटक श्रद्धालु यहाँ पर थे, और एक भी हताहत नहीं हुआ था। उसको लेकर अभी हम जल्दी ही, और भी हमारा जो एक अनुसंधान केंद्र है, हम अनुसंधान केंद्र बनाने की ओर भी आगे बढ़ रहे हैं। मसूरी में देर शाम को उत्तराखंड कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने लायंस क्लब मसूरी के वार्षिक कॉन्फ्रेंस में शिरकत की।
इस मौके पर लायंस क्लब के समस्त अधिकारियों ने कैबिनेट मंत्री का जोरदार स्वागत किया। कैबिनेट मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि लायंस क्लब जैसी संस्थाएं लगातार सरकार की कई पहलुओं पर मदद करती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि लायंस क्लब जो है वो गरीब लोगों को मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने में यह अहम योगदान निभाती नजर आती है। समाज और सरकार के बीच में सेतु का काम भी इन्हीं संस्थानों के द्वारा किया जाता है। कैबिनेट मंत्री ने एक बार फिर कांग्रेस पर भी चुटकी लेते हुए कहा कि उनको कांग्रेस पर बड़ा तरस आता है। कांग्रेस में अब सभी बेरोजगार हो गए हैं, उनके सभी धंधे समाप्त हो गए हैं। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस सत्ता में आती है तो वह सुनना बंद कर देती है और जब सत्ता से बाहर रहती है तो दिखाई देना उन्हें बंद हो जाता है। अब मुझे तो कांग्रेस से बड़ा तरस आता है। अब क्या करें, बेचारे बेरोजगार हैं, उनके तो धंधे छिन गए। देखिए, कांग्रेस जब सत्ता में आती है तो बहरी हो जाती है, तो जनता की नहीं सुनती। और जब सत्ता से बाहर होती है तो अंधी हो जाती है, उसे दिखाई नहीं देता। आज अगर भारतीय जनता पार्टी की 4 प्रदेशों के अंदर पूर्ण बहुमत की सरकार मिली है तो जनता ने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी सरकार ने, धामी सरकार ने, योगी सरकार ने जो विकास के काम किए, उसी की बदौलत आज पूर्ण बहुमत की सरकार हमारी बनी। उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने निजी स्कूलों के संचालकों को पर्वतीय क्षेत्रों में स्कूल खोलने पर जमीन और अन्य सुविधा मुहैया कराने का आश्वासन दिया। शिक्षा मंत्री ने विभाग के आला अधिकारियों के साथ बैठक की, साथ ही निजी स्कूल संचालक भी इस बैठक में मौजूद रहे। बैठक में इस बात पर चर्चा हुई कि पहाड़ी क्षेत्रों में निजी स्कूल संचालक स्कूल क्यों नहीं खोलते, जिसके बाद कई सारी बातें भी सामने रखी। प्रदेश के कौशल विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी की अध्यक्षता में कौशल विभाग से जुड़े अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। इस बैठक में इस बात पर चर्चा हुई कि विकास किस तरह से उत्तराखंड में कौशल विकास और बेहतर किया जा सकता है और प्रदेश के युवाओं को कौशल विकास के क्षेत्र में रोजगार भी मुहैया कराया जाए। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने अपने विधानसभा क्षेत्र कोटद्वार में कौशल विकास से जुड़े संस्थाओं को और बेहतर कराने की बात कही। देखिए, आज माननीय स्पीकर महोदया के अध्यक्षता में हमने एक बैठक ली थी और कुछ कोटद्वार के भी उनके इश्यूज़ थे और कुछ स्टेट के इश्यूज़ थे और उसमें स्किल डेवलपमेंट के सारे अधिकारी थे, मैं था और मोटा मोटा एक चर्चा हुई है कि किस तरीके से स्किल डेवलपमेंट को आगे बढ़ाया जा सकता है, युवाओं को रोज़गार से जोड़ा जा सकता है। हमारे बहुत सारी बार ऐसी शिकायतें आई कि हमारे स्किल डेवलपमेंट का पैसा लैप्स हो गया। बहुत बार ऐसी शिकायतें आई कि स्किल डेवलपमेंट में हमने ट्रेनिंग तो दे दी लेकिन लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला। तो उसी पे चर्चा थी और अधिकारियों को कुछ हमको अमेंडमेंट्स करने हैं अपने स्टेट लॉज में, उसके ऊपर भी हमने आदेशित किया है अधिकारियों को कि आप जल्द से जल्द वो अमेंडमेंट्स करके और कैबिनेट में उसको लाएं ताकि थोड़ा सा रिलैक्स कर सकें अपने नॉर्म्स को। जो केंद्र के नॉर्म्स हैं वो जोग्राफिकल रीजन्स की वजह से हमारी स्टेट को सूट नहीं कर रहे, तो अपने स्टेट लॉज में कुछ हम चेंज करना चाह रहे हैं और उम्मीद है कि अगले 5 से 6 महीने में आपको कुछ अच्छे इंप्रूवमेंट्स इन विभागों में दिखेंगे। मैंने कौशल विकास के जो हमारे अधिकारी थे और आदरणीय माननीय मंत्री जी थे वो भी आज इस बैठक में आए और कोशिश की जानने की कि स्किल में उत्तराखंड में किस तरह का कार्य हो रहा है और इसको हम किस तरह से और सुदृढ़ कर सकते हैं। बहुत सारे आइडियाज़ बाहर निकल के आए, बहुत सारी चीज़ें निकल के आई और मुझे पूरा विश्वास है कि आगे चलकर उत्तराखंड का जो स्किल का जो डिपार्टमेंट है वो और अच्छा काम करेगा और जो युवाओं को हमें प्रशिक्षण देना चाहिए, जिस तरह का प्रशिक्षण देना चाहिए, जो एम्प्लॉयबिलिटी उनकी होनी चाहिए, वो एम्प्लॉयबल हो सकें। देहरादून महानगर कांग्रेस एक प्रतिनिधिमंडल ने महानगर अध्यक्ष लालचंद शर्मा के नेतृत्व में अपर आयुक्त खाद्य नागरिक आपूर्ति से उनके कार्यालय में मुलाकात की। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने एक ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने सस्ता गल्ला के माध्यम से वितरित की जाने वाली कई प्रकार की खाद्य सामग्री की मात्रा में वृद्धि करने की मांग की, साथ ही दूसरी समस्याओं के बारे में भी बताया और उनके समाधान का अनुरोध किया। उत्तराखंड परिवहन निगम में 550 ड्राइवर और कंडक्टर की भर्ती होगी। ये भर्तियां आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से की जाएगी। निगम प्रबंधन ने एजेंसी के चयन के लिए ई टेंडर निकाल दिए हैं।
वहीं उत्तरांचल रोडवेज कर्मचारी यूनियन ने एजेंसियों के माध्यम से भर्ती का विरोध भी करना शुरू कर दिया है। रोडवेज में 1300 बसों का बेड़ा है, लेकिन कई सालों से ड्राइवर और कंडक्टर की कमी चल रही है। इससे बसों का संचालन प्रभावित हो रहा है। इसका असर रोडवेज की आय पर भी पड़ने वाला है और अब रोडवेज प्रबंधन ने ड्राइवर और कंडक्टर की भर्ती की तैयारियां शुरू कर दी है। पहाड़ों में जहां काश्तकारों को अपनी खेती में सबसे ज्यादा नुकसान बंदरों और जंगली सुअरों से होता है, वहीं इस नुकसान के चलते खेतिहर किसान खेती छोड़ पलायन करने को भी मजबूर होते हैं। लेकिन अब प्रभागीय वन क्षेत्र अधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग सर्वेश दुबे की मुहिम से जहां खेती में कम नुकसान काश्तकारों को उठाना पड़ेगा, वहीं आमजन को भी इसका खूब फायदा मिल सकता है। दरअसल बद्रीनाथ रेंज के प्रभागीय वन क्षेत्र अधिकारी सर्वेश दुबे के मुताबिक वन विभाग ने नजीबाबाद से बंदर पकड़ने के लिए टीम बुलाई है, जो अलग अलग हिस्सों में बंदर पकड़ने का काम कर रही है। वहीं खेती को जंगली सुअरों से बचाने के लिए बंदूकधारी सेवानिवृत्त सैनिकों का रजिस्ट्रेशन भी कराया जा रहा है। प्रभागीय वन क्षेत्र अधिकारी सर्वेश दुबे के मुताबिक इस कार्य के लिए पूर्व सैनिकों को अलग से मानदेय की भी व्यवस्था करने पर विचार किया जा रहा है। अभी बंदर पकड़ने की कार्रवाई हमने एक वहाँ नजीबाबाद भागोवाला से टीम बुलाई है और वो लगातार 10 दिन हो गए बंदर पकड़ रही है। 2 बार 75 एक बार 76 बंदर हम हरिद्वार उन्हें चुड़ियापुर में रेस्क्यू सेंटर छोड़ आए हैं और अभी भी आज भी 76 बंदर हमने भेजे हैं और लगातार उत्पाती बंदरों को पकड़ने के लिए हमारे मतलब प्रयास जारी है। और सुअरों के लिए भी हमने कुछ फौजी लोगों का रजिस्टर किया है अपने यहाँ कि वो मार सकते हैं और प्रधान जी अगर हमें रिपोर्ट करते हैं कि साहब वो हमारे यहाँ नुकसान कर रहे हैं तो हम उन्हें 1 महीने की परमिशन दे देंगे और जो रजिस्टर्ड फौजी लोग हैं वो मारेंगे उन्हें कुछ मानदेय भी देंगे। यहाँ रुकते हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का और चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर, जहां उधम सिंह नगर के मुख्यालय स्थित जिला और सत्र न्यायालय में हत्या के आरोपियों को पेशी के दौरान छुड़ाने के लिए बदमाशों के अरने की सूचना पुलिस को मिली थी, जिससे पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया और आनन फानन में एसपी क्राइम की अगुवाई में भारी फोर्स ने कोर्ट गेट पर वाहनों की तलाशी शुरू कर दी। इस दौरान कोर्ट में आए एक बदमाश की कार से पिस्टल बरामद हुई, जिसके बाद पुलिस उससे पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई। इसके अलावा कुछ संदिग्ध हिरासत में लिए गए जो शूटर बताया जा रहा है कि किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की इनकी तैयारी थी। हमें आज सुबह एक सटीक इनपुट मिला था कि कुछ संदिग्ध व्यक्तिगण और संदिग्ध लोग जो है कोर्ट के परिसर में कुछ गलत इरादे से आए हैं करके, उसी के तहत जो है उस इनपुट के आधार पर हमने काफ़ी सघन चेकिंग करते हुए कोर्ट परिसर में तत्काल जो है भारी एक स्केल पे लार्ज स्केल चेकिंग अभियान चलाया है और सघन चेकिंग के दौरान कुछ संदिग्ध लोग जो है हमें हिरासत में लिए हैं। हमने उनसे अग्रिम पूछताछ किया जा रहा है और पूछताछ करने के बाद संपूर्ण कार्यवाही के बारे में आपको फ्यूचर में अवगत कराया जाएगा। 14 मई को चमोली में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण लोक अदालत का आयोजन करेगा। सिविल जज सीनियर डिवीजन सिमरन कौर ने ये जानकारी दी, जिसमें फौजदारी के सामान्य मामले, एनआई एक्ट समेत कई मामलों को देखा जाएगा। सिमरन कौर ने कहा कि जो भी व्यक्ति अपने मामले को इस लोक अदालत में निस्तारित करना चाहता है वह किसी भी कार्य दिवस में संबंधित अदालत में जाकर आवेदन कर सकता है। आज हमारी प्री मीटिंग है क्योंकि आगामी 14 मई को हमारी राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित हुई है, जिसमें वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट और एमएससीटी क्लेम्स की जो आज हमारे इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनके साथ प्री मीटिंग है। तो अभी तक तो काफ़ी फ्रूटफुल है। 4-5 केस अभी तक की मीटिंग में डिसाइड हो गए हैं, जिसमें कॉम्प्रोमाइज़ पर दोनों पार्टीज आ गई हैं और ये सेटलमेंट निश्चित तौर से होगा 14 मई को और अभी भी ये कंटिन्यू रहेगी। शाम तक 4 बजे तक ये मीटिंग चलती रहेगी
और सभी से वार्तालाप जारी रहेगा, क्योंकि बात होगी तो बात बनेगी। और यही मेरे सबको शुभकामना है कि सबका अच्छे से सेटलमेंट हो जाए। That's all. उत्तराखंड के ऊखीमठ में आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत स्वास्थ्य विभाग के तत्वाधान में आयोजित स्वास्थ्य मेले में कई खामियां होने से लोगों में बेरंग लौटना पड़ा, जबकि स्वास्थ्य मेले का उचित प्रचार प्रसार न होने से सीमांत गांवों के ग्रामीण स्वास्थ्य मेले का लाभ लेने से वंचित रह गए। बता दें कि स्वास्थ्य विभाग के तत्वाधान में GIC के खेल मैदान में आयोजित स्वास्थ्य मेले में कई विभागों के स्टॉल तो लगाए गए, लेकिन इस दौरान मौके से अधिकारी कर्मचारी गायब दिखे। वहीं विभाग की तरफ से ग्रामीणों के लिए स्वास्थ्य कैंप तो लगाया गया, मगर कुर्सियों के अभाव में ग्रामीणों को खड़े होकर के स्वास्थ्य परीक्षण करवाना पड़ा था। सितारगंज में प्रशासन की तरफ से शहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। वहीं फड, ठेला, खोखा व्यवसायियों ने उप जिला अधिकारी सितारगंज को ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में लिखा है कि ठेला, फल, खोखा व्यवसायी अत्यंत निर्धन लोग हैं, छोटा व्यवसाय करके कई सालों से अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। वहीं ज्ञापन में लिखा है कि प्रशासन की तरफ से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। इससे समस्त गरीबों के ठेला, फल व्यवसायी बहुत ज्यादा भयभीत है और अतिक्रमण की कार्रवाई से रोजी रोटी का संकट उत्पन्न हो गया है। वहीं व्यापार मंडल ने प्रशासन के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रशासन ने व्यापार मंडल को सूचित किए बिना शहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। ऐसी स्थान दिया जाए जहाँ पर जो फल खोखा ठेला हमारा है इसको नई बस्ती दी जाए, कुछ भी नई जगह दी जाए। बार बार प्रशासन के द्वारा इनको परेशान किया जाता रहा है और हम इसकी निंदा करते आए हैं कि इनको जगह दी जाए, लेकिन अभी तक कोई भी ना नगर पालिका ना प्रशासन द्वारा इनको कोई चिन्हित जगह करके दी गई है। और जो कल यहाँ पर कार्य किया गया है साप्ताहिक बंदी वाले दिन, जैसा कि सभी को मालूम है कि मंगलवार को हमारे यहाँ साप्ताहिक बंदी रहती है, उस दिन औचक कार्यवाही की गई है। बिना व्यापार मंडल को भरोसे में लिखी ये कार्यवाही की गई है, जिसकी व्यापार मंडल घोर निंदा करता है। और इसकी एक कॉपी आज माननीय मंत्री जी को और एक ज्ञापन की कॉपी माननीय जिलाधिकारी महोदय जी को हम दे रहे हैं और हम चाहते हैं कि इस चीज की पुनरावृत्ति कभी ना हो। उत्तराखंड में जल्द ही चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है और चारधाम यात्रा के साथ ही अब प्रदेश में ट्रैफिक को लेकर के भी पुलिस प्रशासन के सामने चिंता बढ़ती जा रही है। इसी को लेकर के DGP अशोक कुमार ने कहा कि आज उत्तराखंड भारत के टॉप टूरिस्ट प्लेस में से एक है और बड़ी संख्या में टूरिस्ट उत्तराखंड आ रहा है। इनकी बढ़ी संख्या को देखते हुए ट्रैफिक की समस्या हर दिन बड़ी होती जा रही है। DGP अशोक कुमार ने कहा कि इस चुनौती से निपटने के लिए पुलिस तो काम करती है, लेकिन अकेले काम करना संभव नहीं है। इसके लिए उत्तराखंड ट्रैफिक वॉलंटियर लॉन्च किया है। इससे जो आम लोग हैं जो वह भी ट्रैफिक सुचारू रखने में पुलिस की मदद कर सकेंगे। देखिए, ट्रैफिक हमारे लिए एक बड़े चैलेंजेस में से एक है। जैसा मैं पहले भी कहता रहा हूँ, ट्रैफिक हमारा ट्रेडिशनल चैलेंज है और साइबर और ड्रग्स नए चैलेंजेस हैं, किंतु ट्रैफिक की चुनौती दिनों दिन बढ़ती जा रही है। विशेषकर उत्तराखंड देश भर के जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं उनमें से टॉप में आ चुका है ऑलमोस्ट। और इतना टूरिस्ट यहाँ पर आ रहा है, चाहे तीर्थ यात्री हो, चाहे एडवेंचर हो, चाहे कि लीजर हॉलीडेज हों जैसे मसूरी, नैनीताल, तो उसको देखते हुए हमारे लिए ट्रैफिक की समस्या दिन प्रतिदिन बड़ी होती जा रही है, चुनौती बढ़ती जा रही है। तो इस चुनौती का सामना करने के लिए पुलिस तो काम करती ही है, किंतु अकेले पुलिस से भी सब कुछ संभव नहीं हो पाता। उसी के लिए हमने उत्तराखंड ट्रैफिक वॉलंटियर्स स्कीम लॉन्च किया है, जिससे कि जो पब्लिक के लोग हैं, जो युवा पीढ़ी है, उनको इससे ट्रैफिक से जोड़ सकें, क्योंकि समस्या बड़ी है और इन लोगों के सहयोग के बिना इससे पार पाना संभव नहीं है। तो ये इन लोगों से हमारी अपेक्षा रहेगी कि ये फिजिकली भी हमें हेल्प करेंगे। कांग्रेस पर लग रहे गुटबाजी के आरोप पर बोलते हुए उत्तराखंड में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि मुझे गुटबाजी खत्म करने के लिए ही जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस में ना तो कोई हरीश रावत का गुट है और ना ही कोई प्रीतम सिंह का गुट है, सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस है और वो काम करते दिखाई देंगी। नहीं, ये भी आप कह सकते हैं, क्योंकि लेकिन मेरा काम देखिए, मेरे को जो जिम्मेदारी सौंपी गई है, मुझे गुट खत्म करना है। ना करण मेहरा का गुट, ना हरीश रावत का गुट, ना प्रीतम सिंह का गुट, ओनली कांग्रेस, और केवल कांग्रेस काम करते हुए आपको दिखाई देगी।
पौड़ी पहुंचना गढ़वाल कमिश्नर सुशील कुमार ने चारधाम यात्रा तैयार को लेकर के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी समेत अन्य जिले के आला अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने निर्देश दिए कि चारधाम यात्रा की सभी तैयारियां 30 अप्रैल से पहले पूरी कर लें। इस दौरान गढ़वाल कमिश्नर ने बताया कि इस बार यात्रियों की संख्या में रिकॉर्ड तोड़ इजाफा होने के पूरे आसार हैं। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को विकास कार्यों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। यात्रा को लेकर हम विभिन्न स्तरों पर लगातार बैठकें कर रहे हैं और स्थलीय निरीक्षण भी किए जा रहे हैं अधिकारियों द्वारा। हमारा पूरा प्रयास है कि यात्रियों को एक सुविधाजनक चारधाम यात्रा इस वर्ष मिले और अपेक्षा ये है कि काफ़ी संख्या में श्रद्धालु इस बार चारधाम दर्शन के लिए आएंगे, तो इसलिए विभागों को पूरी तैयारी रखने के लिए निर्देशित किया जा रहा है। आज हमने अधिकतर जो सड़क मार्ग हैं, PWD है, NH है, NHI है, RWD है, PMGSY है, तो इनकी समीक्षा की है और जहाँ जहाँ कमियाँ हैं उनको टारगेट दिया गया है कि वो 30 अप्रैल तक अपने सभी मार्गों में सुधार कर लें, अपूर्ण कार्य उनको पूर्ण करें और कार्यों में तेजी लाएं। उत्तराखंड के जंगल बीते कई हफ्तों से धधक रहे हैं। लाखों की वन संपदा जलकर खाक हो चुकी है। श्रीनगर और श्रीकोट के जंगलों में भी आग ने अपना तांडव मचाया हुआ है। यहां जंगलों की आग तेजी के साथ फैलते हुए वीर चंद्र सिंह गढ़वाली मेडिकल कॉलेज के पुरुष छात्रावास के पीछे तक पहुंच गई। आग से छात्रों और कॉलेज प्रशासन में हड़कंप मच गया। वहीं मौके पर मौजूद वन विभाग के कर्मचारी झाड़ी और पानी की बाल्टी के सहारे आग पर काबू पाते हुए नजर आए। तेजी से आवासीय बस्तियां की ओर से फैलते वनाग्नि को रोकने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंची, जिसके बाद कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया गया। हालांकि जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक सैकड़ों हेक्टेयर जंगल जलकर खाक हो चुके थे। मेडिकल कॉलेज पहले से यहाँ पे संभावना थी यहाँ पर कि वो पहाड़ के पीछे आज सुबह से यहाँ पर आग लगी हुई थी, धुआं उठ रहा था, तो तभी एक्टिवेट किया गया था। सभी छात्रों को हिदायत दी गई थी कि तैयार रहें और यहाँ पे गार्ड्स जो है गार्ड सुपरवाइजर उनको भी बोला गया था और इनको भी पुलिस विभाग को भी सतर्क किया गया था। कॉलेज में पत्र भी लिखा गया है कि कभी भी कॉल किया जाता तो तुरंत आ जाए। यहाँ पर फैकल्टी भी तैयार थी बुझाने के लिए।